अच्छा, ये है इक्वाइन, ये है इरेगुलरली ट्रायंगल, उसके बाद ये है बोवाइन, ये रेगुलरली ट्रायंगल है, और ये है केनाइन। केनाइन भी इरेगुलरली ट्रायंगल है। अब जो इक्वाइन है, इक्वाइन में ये है कि आप अगर स्पाइन को देखें तो स्पाइन पहले इंक्रीज़ कर रही है यहाँ तक, और उसके बाद फिर डिक्रीज़ कर रही है। अगर आप बोवाइन को देखें तो बोवाइन में सिर्फ और सिर्फ स्पाइन जो है वो इंक्रीज़ करती है, और इसी तरह केनाइन में भी स्पाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ करेगी। ये जो स्पाइन और स्कैपुला है, ये जिन दो फोसा के अंदर डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस, अगर हम उनको देखें तो इक्वाइन में पहली बात ये है कि सुप्रास्पाइनेटस फोसा जो है वो पहले डॉर्सली प्रेजेंट होगा और वेंट्रली ये नॉट क्लियर होता है, लेकिन जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक फुल क्लियर होगा। बोवाइन के अंदर जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है वो डॉर्सली तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो वेंट्रली एब्सेंट होता है। और जो यहाँ पर है केनाइन की बात है, तो केनाइन में सुप्रास्पाइनेटस फोसा डॉर्सली और वेंट्रली दोनों प्रेजेंट होगा। साइज़ की बात करें तो इक्वाइन्स में इंफ्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस से बड़ा होगा। यहाँ पर भी सेम यही बात है कि इंफ्रास्पाइनेटस फोसा सुप्रा से बड़ा है, लेकिन जो केनाइन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम है। सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा दोनों का साइज़ सेम है। उसके बाद न्यूट्रिएंट फोरामेन की अगर बात करें तो जो इक्वाइन की बोन्स हैं उनके अंदर जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है वो प्रेजेंट होता है एट दी नेक ऑफ द स्कैपुला, नियर द नेक ऑफ द स्कैपुला। उसके बाद जो बोवाइन्स हैं, बोवाइन में ये कॉर्डल या पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर ये फोरामेन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। और केनाइन के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कुछ भी नहीं होती, कोई कुछ भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम एक्रोमियन प्रोसेस की बात करें तो जो इक्वाइन्स हैं उनमें ये बहुत लेस प्रोमिनेंट होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम बोवाइन की बात करें तो उसमें पॉइंटेड भी है, क्लियरली प्रेजेंट भी है। डॉग्स में ये शॉर्ट होता है, ब्लंट होता है, मगर ये क्लियरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम ग्लिनाइड नॉच की बात करें, ग्लिनॉइड नॉच पहले होती क्या है कि जो ग्लिनॉइड कैविटी है इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये नॉच, जो ग्लिनाइड नॉच है ये बहुत प्रोमिनेंट होगी इक्वाइन्स के अंदर। बोवाइन्स के अंदर ये प्रेजेंट तो होती है लेकिन ये बहुत लेस प्रोमिनेंट होती है, और केनाइन्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। उसके बाद आती है ग्लिनॉइड कैविटी, इसमें क्लियर और सर्कुलर है, इसमें भी क्लियर और ऑलमोस्ट सर्कुलर है, इसमें ये ओवल शेप होती है। उसके बाद आता है कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट है, और इसमें कोराकॉइड प्रोसेस केनाइन्स में एब्सेंट होता है।